चलिए बिस्मिल्लाह लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट का कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है। इस तरह का सवाल सीए फाइनल में आ सकता है, तुम्हारे लेवल पर आ भी सकता है, क्योंकि आई 37 भी तुम्हारे कोर्स में है और फिर आई 15 भी तुम्हारे कोर्स में, तो एक ऐसा सवाल है जो दोनों मिला के बन सकता है इसको, ठीक है। तो इस पर आपने बहुत ध्यान देना। ये कह रहा है भैया, ये क्या भैया, असल लिमिटेड वाज अवॉर्डेड अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट अ पेडेस्ट्रियन ब्रिज, ठीक है जी, ओवर रोड इन लांडी। द प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज फिक्स्ड। फिक्स है सर, देख लें आप यहाँ। अच्छा सर, ईयर 0 में भी उतना ही है, 1 में भी उतना ही है, 2 में भी उतना ही है और लगभग 3 में भी उतना ही है। लेकिन आप देखें ना सर, पहले साल इस कॉन्ट्रैक्ट पे जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट है वो 40 और 40 80 हज़ार की है, लेकिन दूसरे साल में ये कॉन्ट्रैक्ट में खर्चा सर सिग्निफिकेंटली एस्टिमेट बढ़ गया। ऐसा क्यों होगा? ये एस्टिमेट इसलिए बढ़ा होगा सर कि हमने जैसे सोचा कि हम टाइल्स मंगवाएंगे यूरोप से, ठीक है जी, या यूएसए से सर हम कोई सामान मंगवाएंगे, इंपोर्ट करेंगे कुछ चीज, और वो इंपोर्ट्स एकदम से महंगी हो गई, ठीक है। फिर सर हमारे पास तीसरे साल जाके कोई 1,12,000 रुपए का एक्चुअल खर्चा हुआ और इस कॉन्ट्रैक्ट पे हमें ओवरऑल बेसिस पे जो एक्चुअल लॉस है वो 12,000 रुपए का हो गया। एक्चुअल लॉस ऐसा। अच्छा, फिर वो स्टेज ऑफ कंप्लीशन इज डिटरमिन्ड ऑन कॉस्ट इनकर्ड टू टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट बेसिस, ठीक है। यानी आपने सर स्टेज ऑफ कंप्लीशन खुद डिटरमिन करनी है। तो आइए सर डिगिंग करते हैं सवाल को। एंट्रीज भी पास करनी है इसकी और अलग नाम लेके हमने इसके पीएनएल का एक्सट्रैक्ट भी बनाना है। सबसे पहले सर मेरे पास स्टेप 1 ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस। मेरे पास सबसे पहले सर ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3। इसी वर्किंग से आपको पता चल जाएगा कि आपको IFRS 15 अप्लाई करना है, एक्सक्लूसिवली IAS 37 भी अप्लाई करना है। सबसे पहले सर मेरे पास रेवेन्यू, ओवरऑल रेवेन्यू कह लीजिए 1 लाख है, ठीक है जी। फर्स्ट ईयर के एंड में हम देख रहे हैं सर, हमारा कॉस्ट टू डेट है 40, हमारा फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट है मजीद 40, तो हमें ओवरऑल बेसिस पे 80,000 रुपये का खर्चा करना है और हमारा प्रॉफिट आ जाएगा कितने का जी? 20,000 रुपये का। तो अपेरेंटली पहले साल के एंड तक लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। अब जी स्टेप 2 स्टेज ऑफ कंप्लीशन। मेरे पास सर SOC स्टेज ऑफ कंप्लीशन 40,000 की टोटल कॉस्ट जो हमने एंकर की है डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट 40 + 40, ठीक है। ये आगे जी हमारे पास कोई 50% कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है पहले साल के एंड तक, ठीक है। स्टेप 3 सर एज एट प्रॉफिट एंड लॉस। अब तक कितना रेवेन्यू बुक हो जाना चाहिए सर स्टेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से, SOC के हिसाब से कितना जी? 50% ऑफ 1,50,000 रुपये। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये भी बुक होना चाहिए सर स्टेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से सर 50% ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल कितना जी? 40 + 40, ठीक है जी, धनुका जी। सर हमारे पास प्रॉफिट आ गया कितने का जी? सर ये भी आ गया मेरे पास सर कितने का जी? प्रॉफिट भी आया स्टेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से 10,000। डन सर। मेरे पास स्टेप 4 किस चीज़ का जी? स्टेप 4 है हमारे पास फॉर द ईयर प्रॉफिट एंड लॉस। ये कैसे निकलेगा जी फॉर ईयर प्रॉफिट एंड लॉस? सीधी सी बात है सर, ये आपसे ऊपर कह रहा है कि आपने अब तक 50,000 का रेवेन्यू बुक कर लेना। आप इससे पहले रेवेन्यू बुक किया नहीं, तो अभी बुक करना 50,000 पूरा बुक करना। सर फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सर 40,000 का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बुक होना चाहिए। इससे पहले बुक किया कभी नहीं, तो पूरा भी बुक कर लो। फिर सर मेरे पास अब तक कितना प्रॉफिट बुक होना चाहिए? सर 10,000 रुपये। इससे पहले कभी बुक हुआ नहीं सर, अब तक 10,000 का प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए पक्का। यहाँ तक बात समझ आती है, यहाँ तक बात क्लियर होती है मेरे प्यारे बच्चों। हमने अभी तक सर 50% कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर लिया, 50,000 रुपये का रेवेन्यू बुक कर लिया, 40,000 रुपये की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बुक कर लिया। अगर मैं आपसे कहूँ मेरे बच्चों पहले साल की जर्नल एंट्रीज, सबसे पहले सर मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट डेबिट कितने से दोस्त, कितने से खर्चा कितने का किया? ऊपर जो टॉप सर 40 से खर्चा किया। फिर कैश क्रेडिट कितने से? 40 से। ऐसा फिर याद आया जी हमने रेवेन्यू भी बुक करना है, तो हमने एंट्री पास की अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कितने से? 50,000 रुपये से फॉर द पीरियड PNL से, और रेवेन्यू क्रेडिट कितने से बाबू? 50,000 रुपये से। फिर प्यारे बच्चों मुझे ख्याल आया कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी हमने बुक करना है सर। ये सर करंट ईयर के PNL में आ रहा है सर। और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितने से जी? 40,000 रुपये से। और कुछ भी नहीं सर सवाल में मैंने अज्यूम किया सारे का सारा कैश में रिसीव हो गया होगा। कोई इस पूरे सवाल के अंदर सर मुझे ये नजर नहीं आ रहा कि WIP टाइप की चीज आ रही है। पहला साल खत्म जर्नल एंट्रीज फॉर ईयर 1 डन हो गया बच्चों। अचीव मामा ऊपर सेकंड ईयर में आओ, सेकंड ईयर में। हाँ जी सवाल बताओ जी, सवाल बता दीजिए। सेकंड ईयर में भी रेवेन्यू का अमाउंट, सेकंड ईयर में भी सर रेवेन्यू का अमाउंट है 1 लाख रुपए, 1 लाख हमने कहा जी 1 लाख। सर कॉस्ट कितना एंकर हो चुकी है? सर कॉस्ट हमारे पास आ रही है कोई 82,500 की, बहुत बड़ी कॉस्ट आ गई जी। फिर सर हमारे पास 27,500 रुपए की फिर कॉस्ट आ रही है माइनस 27,500 ये फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट। इसका मतलब अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया लॉस मेकिंग। इसका मतलब समझते हो? 10,000 का मतलब समझते हो? इस कॉन्ट्रैक्ट पे आज तक टोटल लॉस 10,000 का बुक हो जाना चाहिए। सेकंड ईयर में नहीं, आज तक 10,000 का लॉस बुक हो जाना चाहिए। मैं तो राजा ने तो रास्ते प्रॉफिट बुक किया, उन्होंने कहा बाबू आज तक 10,000 का लॉस होना चाहिए। हमने कहा जी स्टेज ऑफ कंप्लीशन, तो पता चला जी 82,500 डिवाइडेड बाय 82,500 प्लस 27,500, तो हमें पता चला जी हमारा स्टेज ऑफ कंप्लीशन प्यारे बच्चों हो चुका है गालिबन 75%। अब खुद सोचो एज ए PNL 75% तक का रेवेन्यू बुक हो जाना चाहिए। क्या मैं सही कह रहा हूं? 75% ऑफ 1 लाख टोटल। सर कॉस्ट सर 75% ऑफ दिस टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 75%। डन सर। ये मेरे पास लॉस आता है स्टेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से 7,500। दिस इज नॉट सफिशिएंट, वी हैव टू क्रिएट अ प्रोविजन, ठीक है जी। प्रोविजन कितने का जी? सर 2,500 रुपए का आपको प्रोविजन बुक करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अराइव एट टोटल लॉस ऑफ 10,000 रुपीस। डन। अब प्यारे बच्चों सबसे मुश्किल मसला, हाँ जी रेवेन्यू खुद सोचो 75 का 2 सालों में बुक होना चाहिए, 50 का बुक हो चुका है लास्ट ईयर। क्या करूं? 50 माइनस करना। 82,500 की टोटल कॉस्ट बुक हो जानी चाहिए। लास्ट ईयर तक कितनी बुक हुई है? 40, ये माइनस कर दें। ऐसा फिर प्यारे बच्चों सर मेरे पास 2,500 का प्रोविजन बुक होना है। अब अगर मैं इनको नेट करता हूं ना तो मुझे लॉस 20,000 का नजर आ रहा है। ये क्यों यार 20,000 का लॉस क्यों बुक करना है? क्योंकि भैया तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट में ओवरऑल बेसिस पे लॉस नजर आ रहा है कोई 10,000 का, लेकिन तुम इसमें से 10 ऑलरेडी लॉस 10,000 का ओवरऑल है अब तक टोटल। लास्ट ईयर में प्रॉफिट बुक कर चुका हूं 10,000 का, तो कोई बाबू मसला है, तो फिर इशू है, क्योंकि हमें वो 10,000 का प्रॉफिट भी रिवर्स करना है और 10,000 का लॉस भी बुक करना है। मतलब टोटल 20,000 का लॉस आपको इस साल बुक करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अराइव एट टोटल लॉस ऑफ 10,000। ऐसा अब आपने सिंपली क्या करना है? रेवेन्यू से रेवेन्यू माइनस के रेवेन्यू बुक कर लिया सर, कॉस्ट में कॉस्ट माइनस के कॉस्ट बुक कर लिया, प्रोविजन बुक कर लिया, ऑटोमेटिकली फॉर द पीरियड लॉस इतना बड़ा जाएगा कि तुम्हारे पास ओवरऑल बेसिस पे इन दोनों सालों को नेट करूं तो 10,000 का लॉस आ जाएगा। अब इसकी जर्नल एंट्रीज बड़ी केयरफुली आपने देखनी है सर। बताओ मेरे प्यारे बच्चों ईयर 2 में जर्नल एंट्रीज क्या करूंगा? सबसे पहले जी एंट्री क्या पास करूं? सर मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट डेबिट
कितने रुपए खर्चा किया सर मैंने इस साल? ऊपर जाओ 82,500 का टोटल खर्चा आज तक हुआ है। इसमें से 40,000 का खर्चा लास्ट ईयर हो चुका है, तो 82,500 में 40,000 हटाऊं तो इस साल एक्सक्लूसिवली 42,500 रुपए खर्चा हुआ है। फिर सर मैंने कैश में पे किया, डन जी, ये पहली एंट्री डन। फिर जी सर अकाउंट रिसीवेबल, इस साल हमने 25,000 रुपए का फर्दर एंट्री तो फर्दर है ना सर। फिर सर रेवेन्यू 25 की, ऐसा। फिर मैंने सर एक और काम किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट कितने से 42,500 और सर मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट क्रेडिट कितने से 42,500। प्यारे बच्चों आखिरी एंट्री एक और पास होगी, वो क्या जी, लॉस ऑन ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट डेबिट कितने से 2,500 रुपए से। और मेरे पास सर प्रोविजन फॉर ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट कितने से 2500 रुपए से। डन, दूसरा साल हमारा खत्म थी वही, ऐसा खत्म हो गया सर। हम ओवरऑल 10,000 के लॉस पे बैठे, पहले साल 10 का प्रॉफिट बुक किया था और दूसरे साल 20 से लॉस बुक किया, तो टोटल बेसिस पे हमारे 10,000 रुपए का ओवरऑल लॉस मौजूद है। फिर प्यारे बच्चों सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में टोटल रेवेन्यू, जाए सवाल के टोटल रेवेन्यू बाबू, टोटल रेवेन्यू सर 10,000 1 लाख रुपए का टोटल रेवेन्यू, 1,12,000 रुपए की टोटल कॉस्ट, कोई फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट नहीं। ये कॉन्ट्रैक्ट 100% कंप्लीट हो चुका है, 100% फुली कंप्लीट। इस कॉन्ट्रैक्ट के ओवरऑल बेसिस पे लॉस होना चाहिए 12,000 का। अब तक कितने का लॉस हो चुका है 10,000 का। चलो बुक करते हैं जी। स्टेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से अब तक रेवेन्यू बुक हो जाना चाहिए 1 लाख का 100%। स्टेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से अब तक की कॉस्ट बुक हो जानी चाहिए 12,000, 1,12,000 इंटू 10, ऐसा। और स्टेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से हमें 12,000 रुपए का ओवरऑल बेसिस पे हमने लॉस बुक करना, ओवरऑल बेसिस। अब मेरा सवाल है ओवरऑल बेसिस पे रेवेन्यू कितना मजीद बुक करें 25,000 का। ओवरऑल बेसिस पे अब तक कॉस्ट कितनी बुक करें 1,12,000 और 82,500 29,500। अगर मैं इनको नेट करूं तो मेरे पास सर करंट ईयर में मेरे प्यारे बच्चों सर लॉस आ रहा है कुछ 4,500 रुपए का, और इससे मेरा ओवरऑल लॉस 14,500 हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा सर। जो प्रोविजन बनाया था ना आपने, अब उसको खत्म करने की बारी आ गई। क्यों खत्म करने की बारी क्यों आ गई सर? खत्म करने की बारी इसलिए आ गई कि सर जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो प्रोविजन खत्म हो जाएगा। प्रोविजन किस चीज का लॉस हो गया ना, थर्ड ईयर में हमें लॉस पता चल गया, मिल गया, एक्चुअल में हो गया। तो अब आपने क्या करना है, इस प्रोविजन को रिवर्स करना है। इस प्रोविजन को क्या करना है आपने, रिवर्स। क्यों रिवर्स करना है? सोचो जरा लॉजिकली। सर आपने लास्ट लॉस से बुक किया था, मुझे लगता है फ्यूचर में लॉस होगा, तो आ गया ना फ्यूचर, हो गया लॉस, टोटल 12,000 का लॉस हो जाना चाहिए। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मैं थर्ड ईयर में क्या एंट्रीज पास करूं? थर्ड ईयर की एंट्रीज, ये थर्ड ईयर की एंट्री उसी तरह शुरू होगी। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट डेबिट कितने से बाबू, कितने का खर्चा इस साल हुआ? ऊपर जाओ, मैं कहूँगा 1,12,000 का खर्चा टोटल हुआ है, जिसमें से लास्ट ईयर तक 82,500 का खर्चा हो चुका था, तो वी इनकर्ड अ कॉस्ट ऑफ 29,500। फिर कैश क्रेडिट 29,500, रेवेन्यू अकाउंट रिसीवेबल 29,000, सॉरी कितने का जी, फॉर द पीरियड इनकम 25,000 और रेवेन्यू। फिर प्यारे बच्चों अगली एंट्री मेरे पास सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट कितने से भैया, कितने से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 29,500 रुपये से। फिर क्या करूँ सर, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट रेट 29,500। फिर मेरे बच्चों आखिरी, अब प्रोविजन को उलटने की बारी आई। प्रोविजन फॉर ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट का लॉस डेबिट 2500 और रिवर्सल ऑफ प्रोविजन जो कि एक इनकम है वो बुक होगी कितने की 25 की। आपको पूछे तो भाई आप कहोगे जी करंट ईयर में हमने रेवेन्यू बुक किया कितने का? सर करंट ईयर में हमने रेवेन्यू बुक किया जी 25 का, हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है सर 29,500, तो और हमने सर इनकम बुक किया, रिवर्सल बुक किया कितने का जी 2500 रुपए का, तो हमारा नेट लॉस कितना करंट ईयर का 2,000। इससे पहले कितना लॉस था जो हम बुक कर चुके थे सर 10,000। हमने असल में ये हमारा ईयर 3 का लॉस है। ईयर 2 में हमने 20,000 का लॉस बुक किया था और ईयर 1 में हमने इनकम बुक की थी कितने की 10,000 रुपए की। तो हमारा ओवरऑल बेसिस के ऊपर सर 2, 20 और 10, 12,000 रुपए की ओवरऑल लॉस बना 3 सालों में। ऐसा पक्का जी, ये याद रहेगा मेरे बच्चों, देख लेना इसको अच्छे तरीके से। जब भी लॉस आए आपने प्रोविजन बनाना है, आखिरी साल में दुनिया का सारा प्रोविजन रिवर्स हो जाएगा। डन जी, इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, आपने इसको सर यूज करना है अपने एग्जाम में मेरे हिसाब से। इट्स एन आइडियल क्वेश्चन टू बी आस्क्ड एट कैफ लेवल, बिकॉज़ क्योंकि कैफ लेवल पे जो आई स्टडी 7 है वो भी आपके कोर्स में, 15 भी आपके कोर्स में, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, ये मैं वहां पोस्ट कर रहा हूं, जाके देख लीजिएगा इसको। जज़ाकल्लाहु खैरन।